नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम लोग डिविडेंड यील्ड मेथड से वैल्यूएशन ऑफ शेयर बता रहे हैं। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 तक बतलाए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम 19 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से समझना है। मधु लिमिटेड है जिसका 20,000 इक्विटी शेयर है। 20,000 इक्विटी शेयर है। 20,000 इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर है एट द रेट ऑफ रुपीज है 10, लेकिन पेड अप कितना है? पेड अप रुपीज है 8। तो 8 दूनी 16, 1 2 3 4, 1,60,000 हुआ। आगे 1 लाख प्रिफरेंस शेयर है, 6% प्रिफरेंस शेयर है। 1 लाख प्रिफरेंस शेयर है। 1 लाख 6% प्रिफरेंस शेयर है। प्रिफरेंस शेयर है एट द रेट ऑफ रुपीज है 10। एट द रेट ऑफ रुपीज 10 है। तो 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख हो गया ये। अब शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,50,000 है। तो हम बताए थे कि सबसे पहले इसमें से इनकम टैक्स को लेस किया जाता है। 50% इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स 2,50,000 का अगर हम 50% निकालते हैं तो 1,25,000 रुपया आता है। तो यहां पर भी कितना आना चाहिए? 1,25,000 आना चाहिए। 2,50,000 प्रॉफिट हुआ था। 50% टैक्स देने के बाद मेरा 1,25,000 प्रॉफिट बच गया है। अब इस क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको इसमें से कुछ पैसा ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो बोला है कि जो मेरा 1,25,000 जो प्रॉफिट है, इसका 10% हमको जनरल रिजर्व में पैसा को जमा करना है, यानी 12,500 रुपया। और डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में भी रखना है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में भी 4,500 रुपया ट्रांसफर करना है। तो दोनों मिला के 17,000 रुपया चला जाएगा। तो यहां बचेगा 1,08,000 रुपया। 1,08,000, 1,25,000 में 17,000 को लेस कर दिए। अब हम प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करेंगे इसमें से। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरा कितना है? 10 लाख है। 10 लाख का 6% 60,000 होता है। 60,000 घटा दिए तो 48,000 यहां पे आया। ये जो 48,000 आया, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी डिविडेंड। अब हम इक्विटी डिविडेंड का रेट निकालने के लिए पिछले क्लास में बतलाए थे। इक्विटी डिविडेंड का रेट निकालने का फॉर्मूला हम बताए हैं। इक्विटी डिविडेंड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। इक्विटी डिविडेंड मेरा आया है 48,000 और यहां पे मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा है 1,60,000 इंटू 100। 2 0 2 0 कट गया, 2 0 3 2 0 2 कट गया, 148। 30%, ये 30% मेरा आया इक्विटी डिविडेंड रेट। अब शेयर का वैल्यू निकालेंगे हम। शेयर का वैल्यू निकालेंगे। शेयर
वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है इक्विटी डिविडेंड रेट बाय नॉर्मल रेट इंटू पेड अप वैल्यू। इक्विटी डिविडेंड का रेट 30 आया है। नॉर्मल रेट क्वेश्चन में देखेंगे नॉर्मल रेट क्या है हम लोग का, नॉर्मल रेट 20% है। नॉर्मल रेट कितना है हम लोग का 20% है। नॉर्मल रेट 20% है 20, और पेड अप वैल्यू कितना है मेरा 8 है। 0 0 कट गया, ये 4 बार में इसको काट दिया, 4 दूनी 8, 12 रुपया। शेयर का वैल्यू है 12 रुपीज। शेयर का वैल्यू मेरा 12 रुपीज है, पेड अप है, ये पेड अप का है। तो हम लोग ये पेड अप का ही केवल पढ़ेंगे, हम पार्टली पेड अप नहीं भरता, पेड अप का ही पढ़ना होता है। तो हमारा आंसर आ गया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।